ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास का और त्याग का लक्षण किया और इसके बाद में ये बात बताई, कोई भी कर्म है जो हम और आप करते हैं, इस कर्म के करने के पीछे 5 कारण हैं। पहले नंबर तो अधिष्ठान होना चाहिए, करने वाला अर्थात कर्ता होना चाहिए, और विविध प्रकार के साधन होने चाहिए, और विविध प्रकार की चेष्टा होनी चाहिए, और 5वें नंबर में दैव की कृपा भी होनी चाहिए, जिसको कुछ लोग कहते हैं जैसा जिसका प्रारब्ध वैसा होता है। कोई कहता है जिसका जैसा भाग्य वैसा होता है, कोई किस्मत कहता है, कोई तकदीर कहता है, एक ही बात है। तो ये 5वें नंबर का होता है। तो क्या है कि जब 5 प्रकार के ये जो चीज़ें बताई हैं, अधिष्ठान, कर्ता, अनेक प्रकार की चेष्टा तथा अनेक प्रकार के साधन, और पंचम दैव, जब ये 5 ही किसी भी कार्य के करने में हेतु बताए गए हैं, बताए नहीं गए, ये 5 चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं कर्म होता है। चाहे अच्छा कर्म हो और चाहे गंदा कर्म हो, समस्त कर्म होने के पीछे ये 5 प्रकार के ही कारण कहे गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होने पर भी तत्रैवं सत्कर्तारमात्मानं केवलम तुया पश्यत्कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी, कर्म के होने में अधिष्ठान, कर्ता, विविध चेष्टा तथा विविध साधन तथा दैव, ये 5 चीज़ें ही जहाँ है वहीं कर्म होता है, और जहाँ ये नहीं वहाँ नहीं होता है। ऐसा होने पर भी अकृत बुद्धित्वान, जिन्होंने, है तो ये कोई भी कर्म होने के पीछे कारण तो ये 5 हैं, परंतु जिन्होंने उपासनाएं नहीं की, जिन्हों की बुद्धि अभी प्रखर नहीं है, सूक्ष्म नहीं हुई है, जिसके लिए उपनिषद ने कहा दृश्यात्वग्र यया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना अत्यंत अनिवार्य है। तो ऐसा सूक्ष्म बुद्धि के होने के लिए हमारे जीवन में भगवान श्री हरि की उपासना, पंचदेवों में किसी की भी उपासना आप कर सकते हैं। सदा शिव की कर सकते हैं, भगवान गणेश जी की कर सकते हैं, आप दुर्गा भवानी की कर सकते हैं, विष्णु भगवान की करें, राम और कृष्ण भी वही हैं। तो सूर्य नारायण की कर सकते हैं, गायत्री के माध्यम से करें, या सीधी सीधी ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः करके, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ऐसा भगवान सूर्य के नाम भी हैं।
तो इस प्रकार से किसी भी देव की जो उपासना करता है, खास करके ये पंचदेव, ये पंचदेव ओंकार रूप हैं, सगुण परमात्मा के ही ये आकार हैं सब। जैसे आप कभी पैंट कमीज पहन लें तब भी आप वही होते हैं, और कभी कुर्ता पैजामा पहन लें तब भी वही आप होते हैं, पर शक्ल अलग बनती जाएगी कपड़ों की वजह से। कोट पैंट पहन लो तो अलग दिखने लगोगे, और बनियान अंडरवियर में खड़े हो जाओ तो अलग दिखने लगोगे। अब 4-5 पोज बना दिए, बोले अब ये 4-5 लोग हो गए। आदमी एक ही है, केवल ड्रेस परिवर्तन किया है। ऐसे ईश्वर जो है वो सगुण निराकार कहलाता है। तस्वाचका प्रणवा, उसका पुकारु नाम प्रणव है, ओंकार है। वही 5 रूपों में प्रकट हो जाता है, विष्णु के रूप में, रुद्र शंकर के रूप में, दुर्गा भवानी के रूप में, सूर्य के रूप में, गणेश के रूप में। फिर इन्हीं के अवतार भी हैं, जैसे भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, भगवान शंकर जी का अवतार हनुमान दद्दा है। अब क्या है, अब हनुमान जी की पूजा करो, वो भी शिव जी की पूजा ही है वो। और हनुमान जी की पूजा करने से राम जी भी खुश होते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जावे, जहाँ जन्म हर भक्त कहावे। हनुमान जी की बड़ी महिमा है। तो क्या है, चाहे ये पंचदेवों में किसी की भी आप उपासना करें, चाहे इनके अवतारों की उपासना करें। भगवान रुद्र का अवतार, 11वें रुद्र का अवतार ये तुम्हारे भगवान हनुमान जी महाराज हैं। और भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं। बड़े सरल उपासना है, कोई विघ्न बाधा का खतरा है ही नहीं। जब भी होवेगा उत्थान ही होगा, उन्नति ही होवेगी, अवनति होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए अंतिम समय में भी राम नाम यद आ जाए, अदम मुक्त न पुन संसारा। अदम से अदम क्यों ना हो, राम राम मुख से आ जाए, मर जावे तो मुक्ति हो जाती है। भगवान अपने लोक में बुला लेते हैं, उसे कभी कष्ट नहीं होता है। वो भगवान के सानिध्य पा करके, और भगवान में एक बार फिर जब महाप्रलय आएगी, जब भगवान निराकार रूप धारण करेंगे, तभी उनके भक्त सब भगवान में लीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से सांसारिक पद पदार्थ कभी नहीं चाहते। वो तो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान की जो उपासना करते हैं उनके हृदय में ऐसा भाव आ जाता है, भगवान के अलावा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जाहे न चाहिए कबहू कछु, प्रभुसन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो कोई भक्त है वो कहा जाता है ये निर्मल चित्त वाला है। इस पुरुष ने उपासना की है, परंतु जिन्होंने उपासना नहीं की वो लोगों के चित्त की स्थिति, और जिन्होंने उपासना की है, भगवान की भक्ति की है, उन्हों के चित्त की स्थिति, दोनों में बड़ा भारी अंतर आवेगा। जिन्होंने उपासनाएं की हैं उन्हों को जब ये बात बताओगे कि कोई भी कर्म होने में ये 5 ही कारण हैं, अधिष्ठान, कर्ता, विविध चेष्टा, विविध साधन तथा 5वां दैव, तो उन्हें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जिन्होंने उपासना नहीं की है उन्हें लगता नहीं मैं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी भी अच्छे बुरे कर्म होने में कारण ये 5 ही हैं, इन्हीं के कारण कर्म होते हैं। पर तत्रैवं सति कर्तार, ऐसा होने पर भी जिन्होंने भगवान की उपासना भक्ति नहीं की है, भगवान के 5 रूप है ना जो भी बताए, इन 5 रूपों में जो किसी की भी जिन्होंने उपासना नहीं की उनका चित्त निर्मल कैसे होवेगा। इसलिए चाहे बालू
को कोलू में डाल दो, पेरो शायद तेल निकल आवे, और पानी को मथो शायद घी निकल आवे, पर निकलता तो नहीं है, पर शायद। लेकिन ये बात क्लियर है, परमात्मा नारायण की भक्ति के बगैर, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति के बगैर कोई इस संसार सागर से तर नहीं सकता। बिन हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। भगवान श्री हरि की भक्ति के बगैर, भगवान शिव जी की भक्ति के बगैर, चाहे शिव जी की करो, चाहे विष्णु, चाहे दुर्गा भवानी की भक्ति के बगैर, और चाहे गणेश जी की भक्ति के बगैर, ये ईश्वर के ही रूप है, भला मैं जान के बोल रहा हूँ, और चाहे सूर्य की भक्ति के बगैर, ये ईश्वर के 5 रूप हैं। इनमें से कहूँ जो रूप पसंद आए उसकी करो भक्ति, राम कृष्ण में से जो पसंद आए उसकी करो, हनुमान जी महाराज की करो। हाँ, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख लाही। हनुमान जी की सेवा करो, सारे सुख प्राप्त होवेंगे। हनुमान जी की बड़ी सामर्थ्य है। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। लो, अगर तुम हनुमान जी का 40 पढ़ रहे हो, हनुमान 40, भूत पिशाच की हिम्मत नहीं जो पास में आ जावे। तो क्या है, जिन्होंने उपासना नहीं की हैं, उन्हें जब ये बात बताते हैं कि ये किसी भी काम के करने के पीछे ये 5 ही कारण है, तुम नहीं हो, पर वो ये बात नहीं मानते। वो कहते नहीं, मैंने किया, मैं भोगूंगा। पर जिन्होंने भगवान की उपासना की है, भगवान के 5 रूपों में से किसी रूप की भी उपासना की है, तो वो इस रहस्य को समझते देर नहीं लगते। ईश्वर प्रणिधानम जो है, ईश्वर की शरण होकर के जब उपासना की जाती है, जब भक्ति की जाती है, तो ईश्वर ने ही सबका बुद्धि होकर के ईश्वर ही बैठा हुआ है। इसलिए ईश्वर की कृपा से ये रहस्य बैठ जाता है, हृदय में प्रकट हो जाता है ये रहस्य। इसलिए यद्यपि ये 5 ही कारण हैं कर्म के होने में, परंतु जिन्होंने ईश्वर की उपासना नहीं की, उन्हें ऐसा लगता है मैंने किया। ऐसा जो जानते हैं, न स पश्यति दुर्मति, उनकी बुद्धि अभी निर्मल नहीं है, दुष्ट बुद्धि है। यहाँ दुष्ट बुद्धि का अर्थ लगाना मलिन बुद्धि है। मलिन बुद्धि होने की वजह से अभी वो इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम करने वाले नहीं हो, तुम तो क्रिया के जानने वाले हो। जो वस्तु तुम्हारे द्वारा जानी जाती है वो तुमसे अलग होती है। जैसे तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी गाड़ी तुमसे अलग है, तुम्हारा मकान तुमसे अलग है। ऐसे ही तुम अपने शरीर को जानते हो। बचपना जाना था और चला गया, उसका होना जाना, उसका चला जाना जाना। अब जवानी जान रहे, जवानी का आना जाना है। जवानी आई है, इस बात को जान लिए, और जवानी चली जाएगी तो इसके अभाव को भी जानोगे। तो आप बचपना जवानी वाले कहाँ हुए? आप बचपना और जवानी के जानने वाले चैतन्य सत्ता हैं, ज्ञान मात्र हैं। आप इस शरीर को अभी जान रहे हैं, और ये शरीर छूटेगा तो आपके रहते ही छूटेगा। शरीर छूट जाएगा, आप बच जाएंगे। जैसे कमरा टूट जाता है, आकाश बच जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है, तब आकाश में बनाया जाता है, आकाश जान जाता है कि घड़ा बन गया है। और घड़ा टूट गया तो आकाश जान जाता है कि घड़ा टूट गया, मैं बच गया। ऐसे ही तुम्हारे शरीर रूपी घड़े के अंदर, बुद्धि रूपी गुहा में ये चैतन्य सत्ता विद्यमान है, विराजमान है, और वो इस शरीर के बचपना के आने और जाने दोनों को जानता है। जवानी का आना और जाना, और बुढ़ापा का आना जाना, फिर शरीर लेकर जो जाएगा उसको भी जानेगा। तथा देहांतर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देहधारी की इस देह में जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा आता है और चला जाता है, बचपना और जवानी, ऐसे ही बुढ़ापा आता है, ऐसे ही शरीर भी जाता है, पर जानने वाला बच जाता है। इस जानने वाले का नाम आत्मा है। ये जानने वाला, सोने जागने वाली, जो अभी सारे जगत को सब कुछ जान रही है,
और फिर जब निद्रा आ जाती है तो कुछ भी नहीं जानती है, कुछ भी ना जाना, ऐसा बोलता है। तो सब कुछ जानना और फिर कुछ ना जानना, ये जानना जीव चेतना का जानना है। इस जीव चेतना को भी जो जान जाता है उसका नाम है ब्रह्म चेतना, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है शिव, उसका नाम है शक्ति। हाँ, उसी का नाम है पराचिति, उसी का नाम है सौर, उसी का नाम है गाणपत्य। शून्यवादी भी उसी को शून्य बोलते हैं और वैष्णव से ही विष्णु परम पदम बोलते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, सब में समाया हुआ है। वो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, बस उसी का नाम आत्मा है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी असली मैं यही है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेकों जगह कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने को अंतर्यामी आत्मा में मैं बुद्धि ला करके स्थित कर सको और सोने जागने वाली चेतना जो सब कुछ जानती है फिर कुछ नहीं जानती है, ये जानना और ना जानना, ये जीव चेतना को यदि तुमने जान लिया तो जो जानने वाला है ये साक्षात परम ब्रह्म है। इसमें जब मैं बुद्धि, इसी के लिए कहा है आत्मसंस्थम मना कृत्वा, ये सोने जागने वाली चेतना को इसी में घुसा देना है भला। और न किंचिदपि चिंतयेत, फिर जगत सत्य है, मैं अलग हूँ। हाँ, 3.5 हाथ का शरीर ये मेरी मैं, ये कभी नहीं सोचना। फिर मैं इसका जानने वाला वो ज्ञान मात्र है ना, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, वही तुम्हारी असली मैं है। यही तुम्हारी असली मैं जन्म से पहले विद्यमान थी, मरने के बाद में भी बचेगी। इसका नाम ब्रह्म है। तद भी जिज्ञासा, इसी को जानना है, इसी को समझना है। यदि इसमें तुम अपनी मद मैं बुद्धि को ले आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम डरते हो कि ये सब मर जाएंगे युद्ध में, ये लड़ करके आपस में मर जाएंगे, फिर कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं, ना हन्यते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी ये चैतन्य सत्ता नहीं मरती है। यदि तुम्हारी उसमें मैं बुद्धि आ जाती है तो इसे महाभारत के युद्ध के जो योद्धा लोग, जो 40 लाख फौज जुड़ी हुई है ना, 18 अक्षौणी सेना, लगभग 2.5 लाख के 2.25 लाख के लगभग ऐसे कुछ होती है, लगभग 40 या उससे कुछ 40 लाख से कुछ ऊपर फौज बनती थी आज के काउंटिंग के अनुसार। तो कहते हैं कि तुम तो इनके लिए कहते हो और मैं कहता हूँ सारी दुनिया भी मार डालेगा कोई ना तो भी उसे, हाँ, चूँकि वो उसका हम आत्मा में स्थित है, आत्मा में क्रिया है नहीं। क्रिया है शरीर मन और इंद्रियों में, वो तुम्हारी ये मैं है नहीं। तुम्हारी मैं तो शुद्ध ज्ञान मात्र है। जो चैतन्य सत्ता है उसमें तुम्हारी मैं बुद्धि है और उसमें पाप पुण्य लगता नहीं, उसमें क्रिया है भी नहीं। वो निर्गुण निराकार है, वो चैतन्यात्मक है और शरीर चैतन्यात्मक नहीं। हाँ, कभी चैतन्य और कभी जड़, ये क्रियाशील है, इसी से सब कुछ होता है। इसलिए यदि तुम संपूर्ण लोकों को भी अर्जुन मार दो, हाँ, तो भी तुम्हें पाप न लगेगा। यदि तुम अपनी आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को ले आओ, आत्मा अकर्ता है, उसमें कर्तृत्वपने का सदा अभाव है, उसमें कर्तापन है ही नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए यश नाहं कृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्ते हत्वापि साइमान लोकान न हंति न निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान कर्म कर्ता भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण की दृष्टि से ये देखें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हर एक आदमी में आप 100 आदमी छांट के लेके आवे, उसमें बहुत सारे सतोगुणी मिलेंगे जिन्हें ज्ञान वैराग भक्ति वाली बातें अच्छी लगेंगी। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें घर गृहस्थी की ही बात अच्छी लगती, बाकी से मतलब नहीं। बहुत सारे लोग उन्हीं में से ऐसे भी होंगे, ना उन्हें ज्ञान वैराग अच्छा लगे, ना घर गृहस्थी का जीवन, हुआ कर्मण बने फिर रहे, नशा मिल जाए बस धुत पड़े। खाने की चीज़ें भी जब उन्हें ज़रूरत हो पड़ती है, हाँ, मादक पदार्थ सेवन के लिए, तो खाने पीने की और रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी बेच डालते हैं। एक बार यहाँ पर मैं घूम रहा था, एक फक्कड़
एक कंधे में कंबल लेकर उधर घूम रहा था। मैं कहा कहाँ जा रहे? बोले आज नशा नहीं रहा, ये कंबल मैं बेच दूंगा तो आज का गुजारा हो जाएगा, गांजा थोड़ा खरीदना था ना उसे। तो क्या है कि इसी प्रकार से ये लोग, ये तो यहाँ तो फक्कड़ वाली बात, उसके पास बेचारे कंबल था वही बेचने गया, जबकि तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है। सर्दी बहुत तेज होती है पर वो कहते सह लेंगे, पर गांजा चाहिए। तो क्या है, बहुत सारे लोग वो कंबल की अहमियत नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कंबल की अहमियत समझते हैं कि किसी को सर्दी ना लग जाए इसलिए दे दिया, पर इन्हें लगता है कि गांजा ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही घर गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों की पढ़ाई रुकी पड़ी है, फीस देने को पैसे नहीं है, इनका आ गया मैं। हाँ, और वो भी बड़े प्यार से बैठ करके, दूध ना पिलाएंगे किसी को, कोई आ जाए तो उसे बड़े प्यार से बैठा के फिर पिएंगे आपस में। अरे ये तामसी, ये कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तमोगुणी कर्ता, सारे काम एक तरफ, बोले हमारा तो पहले ये होना मांगता है। तो क्या है, ये 3 प्रकार के लोग हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का ही होता है और कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस ज्ञान के द्वारा एक परम ब्रह्म परमात्मा सब में नजर आवे वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस 21वें श्लोक में जो कि 18वें का 21वां श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पृथक्त्वेन तो यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा, अर्थात जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण भूत प्राणियों में, पृथक विदान, भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना भावान, नाना भावों को, पृथक त्वेन, अलग अलग, वेति जानता है। हाँ, अलग अलग भाव जानता है। तत् ज्ञानम राजसम विद्धि, उस ज्ञान को अर्जुन तुम राजस समझना। सात्विक ज्ञान कौन बताया था? जिस ज्ञान के द्वारा सब में एक परमात्मा दिख जाए वो सात्विक ज्ञान है। पर जिस ज्ञान के द्वारा अलग अलग भाव में दिखे, किसी में ब्राह्मण दिखे, किसी में साधु दिखे, किसी में जानवर दिखे, किसी में राक्षस दिखे, है क्या है? सब में एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अरे किसको भला कहें, किसको गंदा कहें, सभी तो एक परमात्मा से प्रकट हुए हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में एक ही परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है। उसको तो नहीं देखते हैं, अनेकों भाव देखते हैं। किसी को पुण्यात्मा देखते हैं, किसी को पापात्मा देखते हैं, किसी को दुष्ट देखते हैं, किसी को सज्जन देखते हैं, किसी को राक्षस देखते हैं, किसी को स्त्री देखते हैं, किसी को पुरुष देखते हैं, किसी को जानवर देखते हैं, गाय भैंस देखते हैं। पर सब में एक परमात्मा समाया हुआ ये नहीं देखते हैं। ये ज्ञान रजोगुणी है भला। हे अर्जुन, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूत प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भाव दिखने लगते हैं, जैसे कोई कोई भाव देखता है जो साधक टाइप के हैं, हाँ, तो वो क्या देखते हैं? जननी सम देखें पर नारी, माता के समान दूसरे की औरत को देखते हैं। तो ये दृष्टि है अपनी, एक भाव, बचने के लिए मातृभाव। माता के सामने काम कुमला जाता है। सच्चे अर्थों में यदि मातृभाव माता के प्रति पुत्र का और पुत्र के प्रति माता का, हाँ, पुत्र की दृष्टि यदि है, माता की दृष्टि पुत्र के प्रति पुत्र वाली और पुत्र के अंदर माता के प्रति माता वाली दृष्टि है, तो माँ के सामने काम टिकता नहीं है, काम कुमला जाता है।
शर्त ये है दोनों अपनी जगह पर सच्चे होना चाहिए, गंदे लोगों की चर्चा नहीं। हर जगह पहले साधुओं में ये प्रसिद्धि थी, अभी भी है, कि तुमों काम से बचने के लिए सबके प्रति मातृभाव धारण करो। तो कई बार क्या है, जो नई आजकल की लड़कियां हैं, धोखे से भी अगर माताजी निकल गया ना तो खैर नहीं, समझ लो। एक बार हरिद्वार का 2000 का कुंभ, वहाँ का प्रयागराज का 2000 का कुंभ था, और वहाँ अंधेरे में पता नहीं कहाँ थे 2-4 माताएं थीं, उनके साथ एक कोई लड़की भी रही, और अपन ने कहा माताजी जरा उधर हो जाए, संयोग से वो थी लड़की। अरे उसने बहुत डांटा, कहा तुम्हारे को हम माताजी दिख रहे हैं? हाँ, मैंने कहा अंधेरे में नज़र नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप माता नहीं तो कहा आप भी ना सही कभी बन जाओगी माताजी। माताजी तो बन नहीं है। तो क्या है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर मातृभाव धारण करने से काम नहीं आता, ऐसा सदा से चला आ रहा है। इसलिए मातृभाव सबसे पूजनीय है। माता की दृष्टि से हाँ, पुत्र को यूं गलत काम करते कुछ भी देखा तो हाँ डांट दिया तो हमेशा से डरता आ रहा है। इसलिए माँ के सम्मुख कोई गलत हरकत नहीं कर सकता था कोई पहले, ना भी करता होगा, ये बात अलग है। बहुत सारी जगह दुनिया भर की अफवाहें सुनने को मिलती रहती हैं, पर ये अफवाह ज़्यादा सच्चे अर्थों में तो माता ही है। इसलिए दुर्गा भवानी की पूजा में कहते हैं कुपुत्रो जायेत, कुपुत्र तो होते हैं पर माता कुमाता न भवति, माता कभी कुमाता नहीं होती है। खैर वो विषय अलग है। तो मातृभाव, और इसी प्रकार से चलो कि मातृभाव नहीं, अब जैसे उसको लड़की को बुरा लग गया तो मातृभाव बराबरी की हो तो बहन का भाव, और ये छोटी हो तो बेटी का भाव, पर पत्नी भाव नहीं आने देना है, क्योंकि वो खतरे का काम हो जाएगा। इसलिए साधकों के लिए, भक्तों के लिए, उपासना के मार्ग में चलने वालों के लिए ऐसी सावधानी बताई गई है। क्योंकि बुझे न काम अग्नि तुलसी कै विषय वासना बहु घी से, विषय वासना की पूर्ति होती जाए तो काम बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मरीजे इश्क पर भगवान ने रहम की कि विवादी करा दिया, कोई मिला दिया। मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। भला ये मर्ज ऐसा है, ये दवा करने से बढ़ता है, और दवा ना करो तो घटता है। इसलिए कई कहते हैं ये सन्यासी स्त्रियों से भागते हैं। अभी आजकल के योगाचार्य जो है ना, सन्यासी ने स्त्री को दोषी माना, जंगल भाग गया पर स्त्री साथ चली गई उन्हों की। उनको तो इक्का दुक्का के साथ गई होगी, पर तुम तो वहीं रचे पचे बैठे हो। योगा के नाम से बहुत सारी फजीतें पेपरों में और हर जगह मिल रही हैं आजकल। इसलिए जैसे घास और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते साधना के मामले में, केवल बात कर रहा हूँ, बाकी मामले में तो रहना ही है। क्यों, कैसे करके स्त्री का जीवन चलेगा साथ न रहेंगे। साधना के मामले की केवल बात करते हैं। और इतने बात करने वाले लोग बहुत हैं कि असंग होकर रहो, सबके बीच में रहो। बात ठीक है, सबके बीच में रहो तो सभी तो जिन्होंने डुबकी लगाई है वो कहाँ उछले, मर ही गए हैं, कभी निकल नहीं पाए हैं। काम रूपी गर्त में जो एक बार गया वो निकल नहीं पाता है। ये पुरुष और स्त्री दोनों की कमजोरी होती है इस विषय में। इसलिए शास्त्रों ने और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने कहा कि इसमें एक ही उपाय है कि जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ, पर ज़्यादा अपने को होशियारी मत दिखाना कि नहीं हमें कुछ नहीं हो सकता है, और फिर व्यंग करो सन्यासियों के जो स्त्री से बचते हैं, इनके हृदय में स्त्री बैठी हुई है। वो तो भूल हुए भटके चिंतन में आ जाती होगी, पर उसको निकाल भी देते हैं। पर तुम तो बैठाए बाहर भीतर दोनों, और बैठाए हो, ऐसे बैठाए हो, रोज झगड़ा करते हो, थाने कचहरी तक जाते हो, और वहाँ से गुजारा नहीं होता, फिर क्राइम हो जाता है तो पता लगता है कि क्या हो गया। ये कहते कौन थे, बोले तो योगाचार थे, योग का वो कराते थे। तो खैर किसी पर व्यंग्य आक्षेप करने का कोई प्रयोजन नहीं, केवल इतना ही कि
हमें साधना के मार्ग में चलने के लिए मातृभाव ज़्यादा बेहतर साधकों के लिए ऋषियों ने बताया है। तो क्या है कि जब ये अनेकों प्रकार के भाव हैं, ऐसे ही स्त्रियों के लिए कहते हैं बचना है तो करो उपाय, नहीं बचोगे तो फिर बाद में कहीं अखबार में अगर निकल आए ना तो गीता की बात मान लेना। हाँ, स्त्रियों के लिए भी ये बात कही है कि बराबरी का आदमी दिख जाए तो भाई है, और जो एजेड दिख जाए तो ये पिता है हमारा। मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये अब छोटा है तो हमारा बेटा की तरह है, बेटा ही है। बराबर का है तो भाई है, बड़ा है तो पिता की तरह। महिलाओं ने सावधानी की, जीवन अपना बेदाग निकाल ले गई। सात्विक जिया, सात्विक खाया पिया, सात्विक पहना, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मुंह खोल के किसी को अंट चंट कभी बोला नहीं। बड़े आराम से उनके शरीर शांत हो गए और शांति से रहे, कोई रोग दोष नहीं उनको। हार्ट वगैरह बहुत पहले हो, जो आजकल हो रहे हैं, सीधी सादी माताओं ने सब सहा, पर रोग दोष से मुक्त रहे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। तो क्या है, उत्तम परिपति देख, उत्तम के अस बस मन माई। ये सात्विक पतिव्रता जो ऐसा देखते हैं हमारे आदमी का अलावा कोई आदमी है ही नहीं, मतलब शारीरिक संबंध के लिए हमारे आदमी के अलावा कहीं पर भी कोई कल्पना ही नहीं, ये उत्तम पतिव्रता। मध्यम परिपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और तीसरे नंबर वाली, धर्म विचार समझ कुल रही, जानी अदम नार जग सोई। धर्म विचार करके कुल की रीति रिवाज समझ के अपने को रोक लिया, ये तो एक ढाल है। और इसी प्रकार से और चौथे नंबर का भी है वहाँ इसमें, बोले कहे कौन से, बिन अवसर भय बस रह जोई। अवसर नहीं मिलता है, दरवाजे पर बुढ़े बाबा बैठे रहते हैं, कोई मौका नहीं मिला, बच गए, चरित्रहीनता में नहीं जा पाई तो जीवन निर्मल बना रह गया। ये काम का प्रकोप थोड़े ही समय का होता है, वृत्ति बदल जाए तो बदल जाता है। इसलिए वृत्ति बदल लेवे और दूसरे काम में अपने मन को लगावे। धन संपत्ति कमाने के काम है वो करे, कोई शास्त्र है उसको विचारे, काम चला जाएगा। पर काम की जिन्हें पूर्ति करनी उनके लिए उपाय नहीं है, वो जाके न अगर नहीं होवेगा तो जाके दवा खाएंगे, ये उनकी बात नहीं। पर जिन्होंने अपने को बचाव करना है, जिन्होंने ये जान लिया है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कै विषय वासना बौ घी से, जिन्होंने ऐसे जान लिया उनके लिए बात बताई गई। तो जब संपूर्ण भूत प्राणियों में अलग अलग भाव देखने लगता है तो एक परमात्मा रूप भाव सब में, पर सब में अलग अलग जब देखने लगता है तो ये ज्ञान कैसा कहलाता है, राजस कहलाता है। किंतु जो ज्ञान यत ज्ञानम सर्वेषु भूतेषु पृथक विदान नाना भावान पृथक्त्वेन वेति तत् ज्ञानम राजसम विद्धि। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों में प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को देखता है, ये जब अलग अलग करके सबको जानता है, जब उस समय जो उसका ज्ञान है उस ज्ञान को राजसम विद्धि, उस ज्ञान को अर्जुन तुम राजस समझना, वो राजस ज्ञान है। परंतु जैसे ये राजस ज्ञान है ऐसे तामस ज्ञान है, वो उनकी बड़ी विचित्र महिमा। वो क्या सोचते हैं, यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्त महेतुकम अतत्वार्थ बदल्पम चा तत्तामस मुदाहृतम। ये 22वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यत्तो तू यत एकस्मिन् कार्ये कृत्स्नवत शक्तम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में, ये प्रकृति का कार्य है, एड़ी से चोटी तक का जो ये शरीर है ना, 3.5 हाथ के आकार वाला, इसको पिंड कहते हैं। और ये पंच महाभूतों का बना हुआ है। इसमें बचपना जवानी बुढ़ापा 3 अवस्थाएं होती हैं, और जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु,
ये खड विकार इसमें होते हैं। ऐसा जो शरीर है, इस शरीर को ही सब कुछ मान करके जो चलता है बोला, और भूख लगे तो किसी की परवाह ना करे। पहले एक गांव में एक पहलवान हुआ करते थे, तो वो क्या करें, जब वो भूख लगे तो सब दूध घर का बटोर के पी जाए, बोले हम पहलवान। अब बाकी को बेचारों को मट्ठा भी मुश्किल पड़े, तो क्या है, इन्हें लगता है कि एड़ी से चोटी तक जो है यही सब कुछ है, इसी खिलाए पिलाए रहो, है ना। तो क्या है, परंतु जो ज्ञान एक कार रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश सब कुछ यही है, ऐसा जो आसक्त रहता है, तथा अहेतुकम अतत्वार्थम, बिना युक्ति वाला। हाँ, बोले शरीर से अमर हम हो जाएंगे, और अगर हम ये मंत्र जपेंगे तो कभी नहीं मरेंगे। उन्हें ये पता ही नहीं, कोई मंत्र, कोई रसायन किसी को अमर नहीं बना सकता। शरीर जन्मा है और शरीर एक दिन छूटेगा। हाँ, शरीर को जो जानने वाला, मन को जो जानने वाला, इंद्रियों को जो जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाली चेतना को, तथा और कुछ ना जाना जिस चेतना ने, ऐसी जीव चेतना को भी, सोने जागने वाली चेतना को भी जो जानता है, वो कभी नहीं मरता। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरता। यद वही तुम्हारी और हमारी असली मैं है, उस असली वाली मैं में यद अपनी मैं को स्थित कर लिया, तो फिर शरीर के मरने पर आप मरेंगे नहीं, आप अमर हो गए, आप अमृत तत्व को प्राप्त हो गए, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए यदि अमर होना है तो अमर जो तुम्हारा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ, जो मरने वाला है उसको छोड़ दो। इसलिए मरने वाला जो भी है वो तुम्हारी मैं है ही नहीं, तुम्हारी मैं तो वो है जो कभी मरती नहीं है। परंतु ये करता क्या है, एड़ी से चोटी तक वाले शरीर में ही पूर्णता आसक्त है। और कैसा है, इसका बिना युक्ति वाला ज्ञान नहीं, हम मेहनत करेंगे, कसरत करेंगे, इस शरीर से ही हमेशा बने रहेंगे। ऐसे भी बहुत सारे योग साधना करेंगे, ऐसा करेंगे, समाधि लगाएंगे। अरे समाधि तो बहुत लोगों ने लगाई। समाधि का अभिप्राय है ईश्वर को समझना, ना कि शरीर को अमर बनाना। शरीर अमर नहीं बन सकता है। शरीर तो जैसे प्रकृति ने दिया है वैसे ही क्रम से एक दिन छूट जाएगा। तो क्या है, बिना युक्ति वाला है ये उनका कि नहीं हम शरीर से अमर हो जाएंगे, ऐसा कहना। अतत्वार्थम, इनकी बात में वजन नहीं है। अतत्वार्थम, वजन रहित बात है, बेबुनियाद बात है ये कि शरीर से हम अमर हो जाएंगे। ये ज्ञान ही तुच्छ है। शरीर, मन और इंद्रियों और बुद्धि को जो जानने वाला है वो देवा। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः। हाँ, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियों से संपूर्ण संसार से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। यो बुद्धि पर तस्तुषा, बुद्धि का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है सा वह है परमात्मा। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। तद विजिज्ञासस्व, इसको जानना चाहिए। ना कि एक शरीर को, जो एक शरीर को इस पंचभूतों के कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश सब कुछ यही है, ऐसा जान करके इस शरीर में ही आसक्त रहता है। सब मृत्यु आपनोति या एह नान्य पश्यति, वो एक दिन मृत्यु के द्वारा मारा जाएगा। जो इस नानात्व जगत में आकर के नाना भाव से रहत एक परम ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता और एक शरीर को ही सब कुछ समझता है, वो मृत्यु के द्वारा एक दिन मारा जाएगा। ये उसका ज्ञान कि यही सब कुछ है, ये युक्ति रहित ज्ञान है, ये उसकी सच्ची बात नहीं है। हाँ, इस बात में कोई दम नहीं है, तुच्छ ज्ञान है। ऐसा ज्ञान अल्पम तुच्छ है, तत्तामस उदाहृतम, ऐसा ज्ञान तमोगुणी कहलाता है। इस ज्ञान के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान को तमोगुणी ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान 3 प्रकार का बता दिया। जब सब में एक परमात्मा को देखने लगते हैं, ये सात्विक ज्ञान। जब संपूर्ण भूत प्राणियों में अलग अलग भाव में
हाँ, सबको देखते हैं तो ये राजस ज्ञान। जब एक शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं तो ये तामस ज्ञान। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।